श्री विद्या की दीक्षा कोई साधारण आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं होती। यह आत्मा की गहराइयों में उतरने, चेतना की सीमाओं को पार करने और स्वयं को देवी स्वरूप में पुनर्जन्म देने की एक रहस्यमय यात्रा होती है। जब एक साधक को श्री विद्या मंत्र की दीक्षा दी जाती है तो यह केवल कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं होता, यह एक सूक्ष्म दिव्य कंपन होता है जो साधक की संपूर्ण चेतना को रूपांतरित कर देता है। इस दीक्षा के क्षण में गुरु और शिष्य के बीच केवल एक शिक्षण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का अंतरण होता है जिसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं होता। जब गुरु अपने भीतर संजोए हुए हजारों वर्षों के तप, सिद्धि और ब्रह्मज्ञान को साधक के अंतर्मन में प्रवाहित करता है, तब वह साधक एक साधारण मानव से ऊपर उठकर देवी स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाता है। श्री विद्या की दीक्षा में प्रमुख रूप से पंचदशी मंत्र, षोडशी मंत्र और श्री सुंदर्य लहरी के रहस्यमय रूपों को जागृत किया जाता है, परंतु यह जागरण तब तक निष्फल होता है जब तक साधक का चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध न हो। इसलिए श्री विद्या की दीक्षा से पूर्व दीक्षा की पात्रता, मानसिक और आत्मिक शुद्धता और सच्चे समर्पण की परीक्षा अत्यंत आवश्यक होती है। जब साधक इस दिव्य दीक्षा को प्राप्त करता है तो उसके भीतर देवी त्रिपुर सुंदरी का साक्षात निवास आरंभ हो जाता है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक चेतना का विस्तार होता है। साधक के अंदर एक कंपन उत्पन्न होता है जो न केवल उसके सूक्ष्म शरीर को जागृत करता है बल्कि उसकी आध्यात्मिक कुंडलिनी शक्ति को भी धीरे धीरे ऊपर उठाने लगता है। दीक्षा के पश्चात साधक को विशिष्ट नियमों का पालन करना होता है, जैसे ब्रह्मचर्य, मौन, जप की संख्या, ध्यान की विधि और गुरु निर्देशित रहस्यमय यंत्रों की साधना। श्री विद्या मंत्र का जाप केवल ध्वनि नहीं है, यह देवी की ऊर्जा का आह्वान है और यह ऊर्जा इतनी सूक्ष्म और शक्तिशाली होती है कि वह साधक के जीवन में अदृश्य रूप से कार्य करती है। जैसे भीतर की अंधकारमय परतें धीरे धीरे हटती जाती हैं और आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। श्री विद्या की दीक्षा के बाद साधक के जीवन में परिवर्तन अनिवार्य होते हैं। कुछ पुराने संबंध समाप्त हो जाते हैं, कुछ कामिक बंधन टूट जाते हैं, कुछ रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं और कुछ अधूरी साधनाएं पूर्णता की ओर अग्रसर होती हैं। यह देवी की कृपा का चमत्कार नहीं बल्कि ऊर्जा की गहराई से उत्पन्न एक सूक्ष्म नियम है जिसे केवल वही समझ सकता है जो इस मार्ग पर सच्चे भाव से चला हो। श्री विद्या के मंत्रों को जब शुद्ध भाव, एकाग्रता और आंतरिक मौन के साथ जपा जाता है तब साधक के भीतर देवी के विविध रूप प्रकट होने लगते हैं। त्रिपुर सुंदरी, ललिता, काली, तारा, षोडशी, यह सभी देवी स्वरूप उसके भीतर के विभिन्न स्तरों को शुद्ध और जागृत करने लगते हैं। दीक्षा के बाद साधक जब पहली बार पंचदशी मंत्र का जप करता है तो उसके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। कुछ अदृश्य शक्ति उसे मार्गदर्शन देने लगती है, स्वप्नों में संकेत आने लगते हैं और जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिन्हें वह तर्क से नहीं समझ सकता, केवल श्रद्धा और अनुभव से आत्मसात कर सकता है। यह दीक्षा न केवल साधक के जीवन को बदलती है बल्कि उसके भविष्य, उसका पास्ट कर्मा और उसकी आत्मा की दिशा तक को परिवर्तित कर देती है। जब वह त्रिपुर सुंदरी का आह्वान करता है तब वह देवी को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर जागृत करता है और यही श्री विद्या का सबसे गहरा रहस्य है। दीक्षा के पश्चात साधक को ललिता सहस्रनाम, श्री चक्र, नवावरण साधना और षोडशी यंत्रों की पूजा के माध्यम से अपने भीतर देवी के हर स्वरूप को अनुभव करना होता है। गुरु द्वारा दी गई यह बीज जब श्रद्धा और तप के जल से सिंचित होती है तब वह साधक को योगिनी, दक्षिणा काली, बाला त्रिपुरा और अंततः पराशक्ति के दर्शन की ओर ले जाती है। श्री विद्या की साधना में प्रत्येक चरण रहस्य से भरा होता है, प्रत्येक अक्षर में देवी का निवास होता है और हर उच्चारण के साथ साधक के भीतर के सप्तचक्र, उसकी कुंडलिनी और सूक्ष्म शरीर जागृत होते जाते हैं। यह मार्ग अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म है, इसे कोई पुस्तक, कोई पांडित्य या कोई बाहरी ज्ञान नहीं समझा सकता। केवल दीक्षा, गुरु कृपा और साधक का आत्मसमर्पण ही इसे जीवंत बनाता है। श्री विद्या की दीक्षा के समय गुरु केवल मंत्र नहीं देते, वह साधक के भीतर की देवी को पहचानने और उसे प्रकट करने का रहस्य सौंपते हैं।
यह दीक्षा साधक के भीतर एक अग्नि प्रज्वलित करती है, आत्मज्ञान की, परम प्रेम की और उस शक्ति की जो स्वयं ब्रह्मांड का मूल है। श्री विद्या केवल साधना नहीं, यह ब्रह्मांड की रचना, स्थिति और लय का रहस्य है। यह वह रहस्य है जिसे आदि शक्ति ने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सिखाया था। जब यह दीक्षा दी जाती है तो साधक केवल जप नहीं करता, वह उस ऊर्जा को धारण करता है जो संपूर्ण सृष्टि को संतुलित करती है। इस दीक्षा के पश्चात साधक को सामान्य दृष्टि से देख पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल चुकी होती है। वह संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ चुका होता है। वह प्रतिदिन जब मंत्र का जप करता है तो वह स्वयं में एक यंत्र बन जाता है, एक ऐसा जीवित श्रीचक्र जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करता है। उसकी वाणी, उसका मन, उसकी गति, सब कुछ देवी के स्वरूप में ढलने लगता है। यही कारण है कि श्री विद्या दीक्षा को अत्यंत गोपनीय और दिव्य माना गया है। यह केवल योग्य को दी जाती है, क्योंकि इसमें अपार शक्ति छुपी होती है। एक बार दीक्षा मिल जाए तो साधक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। धन, संबंध, स्वास्थ्य, मनोबल और सबसे बढ़कर आत्मज्ञान। यह केवल शक्ति की साधना नहीं, यह प्रेम, करुणा, शक्ति और ज्ञान के चारों आयामों को एकत्रित कर साधक को पूर्णता की ओर ले जाने वाली दीक्षा है। यही श्री विद्या का रहस्य है, यही उसका चमत्कार है और यही कारण है कि जब यह मंत्र किसी साधक को दिया जाता है तो वह साधक पहले जैसा नहीं रहता, वह स्वयं देवी का अंश बन जाता है। और जब श्री विद्या की दीक्षा पूरी हो जाती है, जब साधक के भीतर उस दिव्य मंत्र की ऊर्जा गूंजने लगती है, तब शुरू होता है एक ऐसा अंतरयात्रा का मार्ग जो उसे अपने अंदर छिपे ब्रह्मांड के रहस्यों तक ले जाता है। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे होता है और केवल वही जान सकता है जिसने उस मंत्र को आत्मा में उतारा हो, ना कि केवल जीभ पर दोहराया हो। दीक्षा के बाद साधक की चेतना धीरे धीरे उस दिव्य तरंग में लयबद्ध हो जाती है जो त्रिपुरा रहस्य में वर्णित पराशक्ति की ध्वनि है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं होता, यह देवी के हृदय से फूटती हुई वह ऊर्जा होती है जो सृजन, संहार और संरक्षण तीनों को एक साथ संभालती है। साधक को अब हर दिन अपने ही भीतर के देवी स्वरूप को पहचानना होता है। ध्यान में बैठते हुए उसका शरीर धधकते अग्निकुंड की तरह हो जाता है। उसकी नसों में केवल रक्त नहीं, शक्ति बहने लगती है। उसकी सांसों में केवल वायु नहीं, देवी की उपस्थिति समाई होती है। श्री विद्या की साधना केवल सिद्धियां नहीं देती, यह साधक को ऐसा प्रकाश देती है जो हर अंधकार को भेद देता है। यह उसे उसके पुराने जन्मों की यात्राओं की स्मृति दिलाती है। यह उसे उस अनहद नाद से जोड़ती है जिसे केवल समाधि की अवस्था में ही सुना जा सकता है। दीक्षा के वर्षों बाद भी जब साधक मंत्र का जाप करता है तो वह अनुभव करता है कि यह वही मंत्र है जिसे उसने कई युगों पहले भी जपा था। वह समझने लगता है कि श्री विद्या का ज्ञान केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में हजारों जन्मों से समाहित है। हर बार जब वह क्ली या सौहा या हरी का उच्चारण करता है, तब उसके भीतर स्फुरित होती है वह चिंगारी जो अंततः उसे ब्रह्मा के साथ विलीन कर देती है। और जैसे जैसे साधक दीक्षा के नियमों का पालन करता है, मौन, जागरण, ब्रह्मचर्य, ध्यान, उपवास और मानसिक शुद्धता, वैसे वैसे वह भीतर से उस अवस्था की ओर बढ़ता है जिसे त्रिपुरा त्रिकूट कहा जाता है, जहाँ भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों विलीन हो जाते हैं और केवल एक शाश्वत चेतना बचती है। श्री विद्या की साधना में साधक को समय समय पर संकट भी आते हैं, मानसिक भ्रम, पारिवारिक बाधाएं, ऊर्जा का असंतुलन, परंतु जो साधक दृढ़ रहता है वह इन सभी को पार कर देवी के साक्षात दर्शन करता है। कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में और कभी जीवन की कठिनाइयों में देवी की कृपा बनकर। एक समय ऐसा आता है जब साधक स्वयं को त्रिपुर सुंदरी का वाहक समझने लगता है। वह जानता है कि अब उसकी वाणी से निकले हर शब्द में मंत्र की शक्ति है, उसकी दृष्टि में चैतन्य है और उसकी उपस्थिति ही यंत्रवत कार्य करती है। दीक्षा के वर्षों बाद साधक जब पहली बार किसी यज्ञ में अग्नि के समक्ष श्रीचक्र स्थापित कर पंचदशी मंत्र का उच्चारण करता है,
तब वह देखता है कि अग्नि की लपटें सामान्य नहीं बल्कि जीवित प्रतीत होती हैं, जैसे कोई शक्ति उन्हें संचालित कर रही हो। श्री विद्या की दीक्षा साधक को केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि लौकिक शक्ति भी देती है। उसकी सोच व्यापार में सटीक निर्णय देने लगती है, उसके संबंधों में सामंजस्य बढ़ता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है और उसकी उपस्थिति में कंपन महसूस होने लगता है। यह सब इसलिए नहीं कि मंत्र कोई चमत्कारी शब्द है, बल्कि इसलिए कि साधक ने स्वयं को उस ऊर्जा के साथ पूरी तरह से एक कर लिया है। समय के साथ साधक की साधना इतनी सूक्ष्म और सशक्त हो जाती है कि वह अन्य साधकों का मार्गदर्शन भी कर सकता है, परंतु केवल तभी जब उसे गुरु आज्ञा दे, क्योंकि श्री विद्या के रहस्य इतने शक्तिशाली होते हैं कि यदि अयोग्य को बताए जाए तो यह ज्ञान उसके लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इसीलिए इसे गुप्ततम विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और त्रिपुर रहस्य में वर्णित हर एक शब्द केवल उन्हीं के लिए है जो इस मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा, तप और समर्पण के साथ चलने को तैयार हों। अंततः जब साधक अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है और वह मंत्र उसके हृदय में स्थिर हो जाता है, तब वह संसार से बाहर नहीं जाता बल्कि ब्रह्मा में लीन हो जाता है और फिर शायद अगली बार वह स्वयं गुरु बनकर किसी योग्य आत्मा को दीक्षा देने लौट आए। यही श्री विद्या की परंपरा है, यही उसका अनंत चक्र है और यही उसका रहस्य है। जब मंत्र दिया जाता है तब केवल ध्वनि नहीं दी जाती, एक युगांतर का बीज दिया जाता है जो समय के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को भीतर प्रकट करने की क्षमता रखता है।